शुरू अल्लाह के नाम से जो मालिक कुल है, कायनात उसकी है, जो ख़त्म ना हो कभी वो बात उसकी है। आराज़े वजूद में कायम है बिलगैर, कायम है जो बिज़ात वो ज़ात उसकी है। बहुत ही काबिल एहतराम प्रिंसिपल स्टेम कॉलेज और मेरे छोटे और बड़े प्यारे भाई जनाब खुरम गिल साहब, कॉलेज के दीगर मुअज़्ज़ज़ फैकल्टी मेंबर्स, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और डियर स्टूडेंट्स, मुझे एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स लेकिन चंद इदारे और तालीमी इदारे ऐसे हैं कि उनकी तकरीब को ज्वाइन करना मैं समझता हूँ वो मेरे लिए आनर और एजाज़ की बात होती है। और इस खूबसूरत तकरीब में इनवाइट करके मैं समझता हूँ कि वाबस्ता हो सकें। तो मैंने पिछले साल जब इस कॉलेज की इनॉग्रेशन थी तकरीब को ज्वाइन किया और एक साल के बाद आज मैं ये फील कर रहा हूँ इस इदारा ने बड़ी नुमायां कामयाबी हासिल की है। मेरी जब इन इदारा के डायरेक्टर्स के साथ या प्रिंसिपल के साथ मुलाकात होती है तो मैं इनके साथ जो मेरी गुफ्तगू होती है मुझे अंदाज़ा होता है कि ये कॉलेज आम और वाकई कॉलेज की निस्बत डिफरेंट अंदाज में काम कर रहा है। एजुकेशन बहुत सारे तालीमी इदारे दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम इदारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को SLO बेस्ड उनकी स्टडी करवा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को लर्निंग बेस्ड और नॉलेज बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं। रट्टा सिस्टम का अब खात्मा हो जा रहा है और पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम तालीम था उसको खत्म कि ये वो इदारा है जो आपको बड़े ड्रीम्स दे रहा है। स्टेम कॉलेज वो इदारा है जो आपके अंदर पढ़ने की और बड़ी कामयाबी हासिल करने की डिज़ायर पैदा कर रहा है। स्टेम कॉलेज फैसलाबाद का वो तालीमी इदारा है जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन पैदा कर रहा है। स्टेम कॉलेज फैसलाबाद का वो ब्रांड और रिनोन इंस्टीट्यूशन है जो आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए आपको वो शख्सियत आपके सामने रख रहा है। आप इन लोगों को अगर कॉपी करेंगे, आप इन लोगों को अगर फॉलो करेंगे तो आप दुनिया में नुमायां कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान का और अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज चूँकि इंटरटेनमेंट के हवाले से तकरीब है, ज़्यादा बोलना इसलिए मुनासिब नहीं है कि बच्चे फिर उठा जाते हैं। तो मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे हमेशा ज़वाल ना उठे। स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जो यूनिवर्सिटी में गिफ्ट लेने पर मशहूर थे और आज स्टूडेंट्स को गिफ्ट देने में जाने जाते हैं। उनका लेक्चर 90% मोटिवेशन, 9% मोटिवेशन और 1% आउटकम टेस्ट पर मुश्तमिल होता है। डियर ऑडियंस, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर साजिद हुसैन फॉर द प्राइज। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो है मुझे शुरू आए। जी तो बेटा आज आप सबका बहुत शुक्रिया। लाहौर का पावा जो है वो वही है और स्टेम का पावा जो है वो आपको पता है कौन हो सकता है? रिजवान साहब। अच्छा, बेसिकली आज मैं आपको स्टेम की अचीवमेंट्स बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रीवियस 3 ईयर के जो 3 ईयर गुजरे हैं और उसमें स्टेम ने कैसे ग्रो किया है। आपको याद होगा कि हमने कोविड-19 में क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो कैसे हमने काम किया था और कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। मतलब हम स्टेम टीचर जो थे, जब फिजिकली क्लासें मुमकिन नहीं थी, ट्रांसपोर्ट बंद थी, तो हमने कैसे काम किया और उसके रिजल्ट क्या आए। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिलासर पीछे भी स्लाइड पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब्दुल्लापुर में हम क्लास पढ़ाने जाते थे,
इसके बाद हम सूसा रोड पे क्लास पढ़ाने जाते थे, और फिर अगर हम पैराडाइज हॉस्टल में क्लास पढ़ाते थे, हेवन हैबिटेट में कैनाल रोड पे क्लास पढ़ाने जाते थे, और फिर उसके बाद जूम के 2020 में देखते हैं कि हमारे पास टोटल इनरोल स्टूडेंट जो थे, मतलब जो मेडिकल कॉलेज में इनरोल हुए हैं वो कितने थे? 59। उनमें से जिनका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हुआ है वो 41 है, और जिनका प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन हुआ वो 18 है। सेम लाइक सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान 3rd पोजीशन जो थी वो स्टेम का ग्रेडर था, जिसमें और 3rd पोजीशन एक नहीं थी। हमजा सलीम बैग जो था वो 3rd पोजीशन 195 ओवर 200। सेम लाइक अंबर फातिमा 3rd पोजीशन 195 ओवर 200। मुअत्तर मुर्तजा 194 आउट ऑफ 200 4th पोजीशन। सेम लाइक नेक्स्ट उस्मान हफीज की बात करता हूँ, तो उस्मान हफीज की जो है वो 5th पोजीशन थी 193 आउट ऑफ 200। तो ये सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है और आप लोगों को जाता है कि जिन्होंने उन हालात में जब शफकत महमूद की आप पे शफकत थी उन दिनों काम किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूँ अगर, तो 2022 में 20 में ये सारे स्टूडेंट आप में से बैठे हुए हैं, इनमें से जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं हैंड रेज कर दें 2020 वाले, और आप जो बैठे हुए हैं 2020 वालों, 2020 में जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था वो ये आपके सामने है। सेम लाइक नेक्स्ट अगर मैं 2021 में जाता हूँ तो 2021 में टोटल स्टूडेंट 80 थे जो मेडिकल कॉलेज में इनरोल हुए थे। उनमें से 53 स्टूडेंट का पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हुआ, और उनमें से 27 स्टूडेंट का प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन हुआ। और इससे बाद 2022 में अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो हमारे सामने है। अभी बिलाल अब आपको 2022 की स्लाइड पे लेके जाता है। 2022 में अगर बात करूं तो 102 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल कॉलेज में इनरोल हुए हैं। अब अगर इन 102 की बात करूं तो 67 स्टूडेंट हैं जो पब्लिक सेक्टर में जिनका एडमिशन हुआ है। और ये मैं 67 को ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि फैसलाबाद डिवीजन में यूएचएस की मेरिट लिस्ट में आप सबके पास है और आप डाउन स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अगर फैसलाबाद डिवीजन के स्टूडेंट निकालने जो पब्लिक सेक्टर में सिलेक्ट हुए हैं वो 207 है। मैं फैसलाबाद डिवीजन की बात कर रहा हूँ। डिवीजन का मतलब टोबा से लेकर शाहकोट तक और जड़ामला से लेकर चिनौड़ तक 207 स्टूडेंट थे जो पब्लिक सेक्टर में जिनका एडमिशन हुआ था, और उनमें से 67 जो है वो स्टेमियन है, और 140 स्टूडेंट हैं जो अदर हमारे कंपेटिटर हैं उनसे हैं। और जिस तरह सार साहब ने बताया था कि परसेंटेज अगर निकाली जाए तो आपको पता है कि पीएमसी में एमसीक्यूज भी था कि केमिस्ट इंटरेस्टेड इन परसेंटेज यील्ड, याद है या नहीं याद? एक्चुअल यील्ड का मतलब है कि वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन हुआ, थ्योरेटिकल वो जिन्होंने इनरोल हुए। तो हमारा एक कंपेटिटर है जिसमें 5000 स्टूडेंट इनरोल थे और उनमें से उसकी रेशियो निकाली जाए तो वो आपके सामने है। सेम लाइक मैं अगर नेक्स्ट 2022 के नम्स के रिजल्ट की बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 90+ स्टूडेंट जो थे वो 23 थे। नम्स में 90+ स्टूडेंट जो है वो 23 स्टूडेंट है। नेक्स्ट अगर आप मूव करते हैं तो एफएससी के रिजल्ट की मैं बात करता हूँ तो सेकंड ईयर में हमारे पास स्टेम में जो स्टूडेंट इनरोल थे वो 124 थे, और उनमें से 1000+ स्टूडेंट ने 61 नंबर लिए हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट कंटिन्यू हम करते हैं, अगले साल पे जाते हैं। सेकंड ईयर में फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में क्लीन स्वीप भी किया है। ये आपके सामने वो स्टूडेंट बैठे भी हुए हैं। मोहम्मद शिराज अली है जिसकी फर्स्ट पोजीशन थी, और ये एफएमयू में है। मोहम्मद इब्राहिम भी एफएमयू से है और जिसकी फैसलाबाद में फर्स्ट पोजीशन थी, और साद बिन खालिद है जिसकी फर्स्ट पोजीशन थी। ये नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। सेम लाइक सेकंड, थर्ड और ये ऑल ओवर द फैसलाबाद हमारी पोजीशन थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर बात करते हैं, और नेक्स्ट ईयर हम 2021 में बात करें तो ना कि हमने सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी हमने इसी तरह रिजल्ट गेन किया है। ये आपके सामने ये मरियम नजफ है फैसलाबाद की 2022 की जो फर्स्ट पोजीशन है
ये मरियम नजफ बैठी हुई है, इसके लिए क्लैपिंग बनती है। 1076 आउट ऑफ 1100 फैसलाबाद में जो 2022 की पहली पोजीशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्रेडिट किसको जाता है? स्टेम की टीम को जाता है, और टीम वर्क को जाता है, और आप लोगों की एफर्ट को जाता है। इसी तरह बिलाल साहब नेक्स्ट मूव करिएगा। और ये ऑल ओवर द रिजल्ट है 2021 का। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं मैट्रिक रिजल्ट, ना कि सिर्फ 10th और सॉरी इंटी टेस्ट एफएससी, मैट्रिक रिजल्ट भी आपके सामने है। नेक्स्ट अगली बात 2009 का रिजल्ट है ये। बिलाल साहब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। और ये 2022 का रिजल्ट है। अगर मैं 2022 की बात करता हूँ तो हमारे पास स्टेम में जो इनरोल्ड स्टूडेंट था, जिन्होंने स्टेम में एडमिशन लिया था, वो 133 थे, और उन्होंने से जिन्होंने 1000 प्लस नंबर लिए वो 41 थे। सेम लाइक फर्स्ट ईयर में जिन स्टूडेंट ने हमारे पास एडमिशन लिया वो 128 थे, और जिनमें से 73 के 400 प्लस मार्क्स हैं। और अगर ये परसेंटेज निकाली जाए तो ये 50% परसेंटेज बनती है जिन स्टूडेंट के नंबर 1000 प्लस और 400 प्लस हैं। नेक्स्ट रिजल्ट पे आइएगा। और ये मरियम नजफ की फर्स्ट पोजीशन है फैसलाबाद बोर्ड में। मैं दोबारा कहता हूँ कि मरियम नजफ के लिए क्लैपिंग हो। अगले रिजल्ट पे मूव करता हूँ। मैट्रिक रिजल्ट है 2022 का, और नेक्स्ट मूव करना है। और ये आपके पास ओवरऑल हमारा रिजल्ट है। तो असल में मैंने आपको ये बताना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी आज की तकरीब के हम अपने मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर बाबर डोगर साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाए। आप डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड हैं, और इस साल जितना ट्रांसपेरेंटली मैट्रिक एग्जाम हो रहे सब इन्हीं की मरहूम मिन्नत है। तो एक दफ़ा तालियां बजाकर डॉक्टर बाबर डोगर का आप इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरह से बोर्ड के मामला तक चलते इससे पहले ऐसे नहीं थे। हाँ जी बेटा, मैं आपको ओवरऑल स्टेम के रिजल्ट और अचीवमेंट्स बता रहा था, और आखिर में आप सबका थैंक यू सो मच। आप लोग आए हैं और स्टेम के फंक्शन को आपने 4 चांद लगाए हैं। बेस्ट विशेस विद यू। Thank you so much, sir. You always keep us motivated, whatever the way is. And so, moving further in our event, it's time to showcase another creativity and artistic flair of our talented students. We have a classical song that is sure to tag your heart strings. So ladies and gentlemen, please put your hand together, Mr. Sajjad. Thank you so much, Sajjad. Very nice song. And now it's time for something a little different. We have a thought-provoking act that will challenge your perceptions and ignite your imagination. Get ready to be wowed by sheer creativity and talent of our young performers. I would like to call upon the stage Hanan and Abdullah Noor. मेरे स्टेम इंस्टीट्यूट की तरफ से चीफ गेस्ट स्टेम टीचर्स और फ्यूचर डॉक्टर्स का इस अदारे में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। सबको बहुत बहुत मुबारक जो डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टर्स कहाँ बैठे हैं? हाथ उठा के फ्लिकिंग योर हैंड्स डॉक्टर्स, डॉक्टर्स फ्लिकिंग योर हैंड्स। ये जेडे डॉक्टर है ना, ये बहुत ही डॉक्टर है ना जेडे बड़े समझते होंगे हैं, ठीक है ना। ये डॉक्टरों को सिर्फ लोगों की जेब की नजर होती है। इन्होंने ये नहीं पता कि कोई गरीब बंदा है वो असी थोड़ी गुंजाइश कर लिए। इन्होंने सिर्फ पैसा होना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़े जेब कतरे है। इन्होंने सिर्फ लोगों की इन्होंने होंगे कि असी लोगों ने पैसे लिए असी लोगों को। तो ये बहुत समझते लोग है इन्होंने तुम बच के रहा करो।
एक रुपया भी घट नहीं करते हैं ये बहुत बड़े जेब कतरे है साढ़े मास्टरी में जेब कतरे ज्यादा वाले डॉक्टर घट है क्या हुआ कितना शौक मचाया जी कौन भाई नहीं गया डॉक्टर क्या हाँ जी लगन है कि नहीं हाँ जी भाई देखो तो लगन नया नू कोट पहना हुआ है स्टेथोस्कोप है डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगन दिया कफन पाया हुआ चलो भाई कफन की कहाँ से बात आ गई ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਫਨ ਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਫਨ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2200 ਲੈਣੀ ਦੋ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ओ भाई तुम्हें पता ही क्या है डॉक्टर्स के बारे में ਕੀ ਭਾਈ ਕੀ डॉक्टर जो होते हैं ना तारुफ में मोहताज नहीं होती वो देखो सारे डॉक्टर्स बैठे हैं वो देखो ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਜੇਬ ਕੁੱਤਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ वो कैसे ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ भाई बात सुनो मैं जो ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈਗਾ ਆਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਛੋਕਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। भाई बात सुनो हाँ जी। ठीक है हाँ जी। डॉक्टर जो होते हैं ना देखो सबने 5-5 साल लगाए हैं सब्र किया सबने हाँ जी। ठीक है ठीक। सब्र सबसे बड़ी चाबी है ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ भाई यहाँ पे खरबूजे कहाँ से आ गए और वैसे भी अगर खरबूजों की बात की जाए ये डॉक्टर सारे बैठे हैं मैं कल खरबूजे लेने गया ना अगले का मैंने बच्चे का इलाज किया था अच्छा। वो खरबूजे पकड़ा गया और सारे के सारे मीठे निकले थे ओके ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ भाई वो उसे पता था डॉक्टर है ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ डॉक्टर्स ना खुश इखलाक बहुत होते हैं ठीक है ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ਯਾਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ हाँ ਬਸ जी। ਇੱਕ ਖੋਫ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ओ भाई हाँ जी। माना एमबीबीएस मुश्किल है आपने क्या किया आप कौन हो ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ भाई बीमार होते हो किसके पास जाते हो क्या हुआ है तबीयत नहीं ठीक मैं चेक करता हूँ भाई सांस नहीं आ रही आपको ਮੰਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਾ आपकी तबीयत नहीं ठीक आपको शरबत देना पड़ेगा शरबत एक दूध से आ ठीक है ਕਿੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਰ दूध से ਆ भाई कैसी आपकी करतूतें हैं आपको शरबत एक दूध से आनी चाहिए ਭਾਈ ਸ਼ਰਬਤ दूध से ਹੁੰਦਾ ਵਾ भाई का दूध से होता है मैं लाता हूँ एक सेकंड में लाता हूँ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਆ शरबत एक दूध से आ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ इसे पियोगे ना आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगा सच भी बोलोगे ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ हाँ जी ਅਗਰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ पैसे वापस ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ सच बोलिया ना हूं ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ तो मिट्टी का तेल ही है ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੜਾ ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ भाई डॉक्टर जो होते हैं ना पता है उन्हें रिश्ता कितना जल्दी मिलता है ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਆ ਵੇਖਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ चलो यार डॉक्टर्स को छोड़ो उस्तादों की तो है ना ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ नहीं ਹੋਈ भाई खान साहब वो कहाँ से ला रहे हो अंदर चलो ठीक है बात सुनो हाँ जी। हमने मेहनत की है ठीक है लगी समझ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? भाई तुसी मेहनत नहीं तुसी भूंडी की है ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? इसलिए ਤੁਹਾਡਾ कुछ बनया नहीं ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ भाई तुसी भूंडी की है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ कोरोना में भाई हम फ्रंट लाइनर्स बन के खड़े हुए थे ਕਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ इधर भाई लोग बीमार थे उनके घर जाके उन्हें मेडिसिन देते थे हमने अपनी जान खतरे में डाल ली है आपने क्या किया आपने तो नोट छापे हैं ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਹੈ हाँ जी हम स्टेम इंस्टीट्यूट से पढ़े सर साजिद से पढ़े कितने कैसे साजिद साहब ये देखो ਸਾਜਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ इनसे हमने मोटिवेशन भी लिया इनसे मोटिवेशन भी लिया है कि हर बात पे अमल किया देखो आज हम डॉक्टर हैं ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੈਮਿਨਾ ਪਾਵਾ ਸਾਜਿਦ ਪਾਵਾ हाँ जी। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ Stamina power। ਸਟੈਮਿਨਾ ਪਾਵਾ ਸਾਜਿਦ ਲਾਵਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਪਾਵਾ ਸਾਜਿਦ ਲਾਵਾ नहीं ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ
ओ भाई तुम्हें यार मैं तुमसे बात ही नहीं करनी। ओ यार तुम क्या ठीक यार? हो, तुम ठीक ओ यार ठीक है। तुम ठीक हो, चलो ठीक है मैं मेरा गल बात ओ जा यार की बच्ची जंदा आ मैं लोग अंदर का तस्वीर हुंदे आगे। अब हम अपने जो इवेंट है उसके लास्ट फेज की तरफ बढ़ने लगे हैं, जो कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जो हमने स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया था एकेडमी में और कॉलेज में। उसमें हमने बातें नहीं की। पिछले साल भी आपको पता है कि हमने बच्चों को जो प्राइजेस कमिट किए थे वो हमने दिए हैं, और आज भी उन बच्चों को हम वो प्राइजेस देंगे जो जो उन्होंने विन किए हैं। तो मैं सलमान आबिद और को गुजारिश करूंगा कि आए बच्चों को बुलाएं। And now it's time to recognize the incredible achievements of our students. We are proud to announce the winners of STEM Scholarship Test, an exam that challenges the brightest minds to showcase their knowledge and skills. In the third place, we would like to invite the dark horse of the evening, Hasnat Farooq. Being a backbencher, he excelled in the competition. So please welcome on the stage Hasnat Farooq. हसनात फारूक को प्राइज देने के लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगा जनाब अली जुल्फकार मोहम्मद साहब को कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और इस बच्चे को इनाम दें। तालियां बजाएं एक दफा हमारे चीफ गेस्ट जनाब अली जुल्फकार के लिए और इस बच्चे के लिए भी, हसनात के लिए, जिन्होंने हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में 3rd पोजीशन हासिल की है। और मैं चौधरी अब्दुल सलाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें स्टेज पे आके असिस्ट करें और इस बच्चे को टैब जो कि 3rd पोजीशन होल्डर का इनाम है वो बच्चे को प्रेजेंट करें। एक दफा ताली होनी चाहिए सब। ये इस बच्चे ने 3rd पोजीशन हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट का जो एकेडमी का हुआ था उसमें 3rd पोजीशन हासिल की थी। शुक्रिया। और मैं अपने चीफ गेस्ट एजाजी शील्ड पेश करने के लिए निसार साहब को दावत दूंगा, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे चीफ गेस्ट को एक एजाजी शील्ड पेश करें। एक दफा तालियां नहीं रुकनी चाहिए, अभी खाने का टाइम होने वाला है, फिक्र ना करें आप। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, हमारी महफिल को रौनक बख्शी। अब 2nd पोजीशन के लिए मैं दावत दूंगा टीको के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारी 2nd पोजीशन होल्डर बच्चे को इनाम से नवाजें। और साथ में गुजारिश करूंगा प्रिंसिपल एलए कॉलेज जिनके बच्चे की 2nd पोजीशन थी जनाब माजिद फयाज साहब, वो भी तशरीफ लाएं और बच्चे को इनाम से नवाजें। Despite the unsatisfactory performance in the first year, he made an amazing comeback in MDCAT scholarship test. So please come on the stage and receive the prize. एक तालियां क्या हो गया, अभी आ जाता खाना, ना टेंशन लें जी। तो मैं हमारे चीफ गेस्ट जनाब सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। तालियां कहना ना अपने बजा दिया करें, उसमें पैसे नहीं लगते। तो बहुत डॉक्टर बाबर डोगर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और उनके साथ, असल में खालिद साहब हमारी हर महफिल की जान होते हैं, तो उनका नाम मेरी जुबान पे ऐसे चढ़ा हुआ जैसे मेरे बड़े भाई हैं। तो उनके साथ मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम खालिद हयात मौका साहब को, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को, कि वो 1st पोजीशन के लिए हमारे बच्चे को इनाम से नवाजें। तो बच्चे का नाम मैं कॉल करवाता हूँ। In the first place, we have our STEM Scholarship Test champion, Mr. Suleiman Abid. This student has truly shone through the hard work and exceptional talent. Please welcome Suleiman Abid. ने भी पहली पोजीशन हासिल की है पूरे फैसलाबाद डिवीजन में। तो मैं जनाब का शुक्रगुजार हूँ, खालिद साहब का शुक्रगुजार। तालियां होनी चाहिए। और यही बच्चा, इसकी शक्ल याद रख लें, यही इस साल MDCAT का टॉपर भी होगा स्टेम का इंशाअल्लाह ताला। और हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिसको कम्पीट कर सके। और बहुत शुक्रिया सर आपके आने का।
मैं एक दफा दोबारा पिक्चर जी के हवाले से कुछ टिप्स देना चाहें तो ये डेफिनेटली आप सबके लिए एक एजाज की बात भी होगा। ठीक है जी, चौधरी अब्दुल सलाम साहब, आप मौका साहब को, और इस वक्त 3 इंतहाई बड़े माहिर तालीम स्टेज पे मौजूद हैं और आपकी तालियां कहीं गुम हो चुकी हैं। तो मैं बाबर डोगर साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा स्टेज पे, और हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा थोड़ा सा सब बच्चों से मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा ध्यान इधर रखें। लंबी बातें मैं करूँगा नहीं, और वो बातें भी नहीं करूँगा जो आपको लगे कि साइंटिफिक सी हैं और आपको समझना है। वही बातें करूँगा जो आपको समझ आएंगी और आप मुख्तसर मगर दिमाग में आपको बैठ जाएंगे। सबसे पहले मैं स्टेम कॉलेज की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करवाने पे, और बड़ा एनर्जेटिक क्राउड है, बच्चे एनर्जी से भरपूर हैं। और इसके साथ साथ इधर मौजूद हैं बड़े ही फैसलाबाद के जाने माने माहिरीन तालीम, खालिद हयात मौका साहब मेरे भाई भी हैं, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलाइंस, माजिद फयाज साहब फैसलाबाद के तालीमी हल्कों में बड़ा जाना माना नाम है, मेरा छोटा भाई अली जुल्फकार का मौका वो मौजूद है इधर। इसके साथ साथ अब्दुल सलाम साहब, गिल साहब और तमाम जो लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरा बच्चों आप सब लोग सलाम कबूल करें। अब बात थोड़ी सी मेरे भाई ने कही थी कि इम्तिहान के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। मेरा ख्याल है कि आपके जो क्लासेस होती होंगी उसमें भी आपको यही बताया जाता होगा कि इम्तिहान की तैयारी करें, और आज आपका फंक्शन है और आप ये बिल्कुल आपके ये तो नहीं कर रहे होंगे कि इधर इम्तिहानी बातें होंगी, तो डेफिनेटली आप कुछ और सुनना चाह रहे होंगे। जब इम्तिहानी बातें शुरू करते हैं तो फिर वो आपका थोड़ा सा ध्यान और होगा। लेकिन मैं मुझसे ये बात जरूर कहूँगा, बेटा नकल नहीं करनी और ये कोशिश नहीं करनी कि मैंने नाजायज ना इस्तेमाल करने हैं। एक बात याद रखें, अभी से एक चीज तय कर लें, बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि दुनिया में जो कुछ आपके मुकद्दर में लिखा गया है वो आपको मिल के रहना है और अल्लाह ताला की जात ने आप तक पहुंचाना है। हलाल और हराम की तमीज अभी से शुरू कर लें। ये कभी मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला की जात ने आपके लिए कोई चीज लिख दी है और वो दुनिया की कोई ताकत आपसे वो चीज छीन सकती है। और दूसरी बात, मैं बार बार ये जब भी जाता हूँ, आप आने वाली जनरेशन हो, हमारी जिंदगी में आज के मुआशरे में सबसे जो बड़ी खराफात है बेटा, गौर कीजिएगा बात की तरफ मेरा ध्यान आप सुनिएगा जरूर। सबसे बड़ी जो बुराइयां हैं बेटा जो आपको बेसुकून करती हैं, वो सबसे बड़ी क्या है? हसद। जब आप में बेटा हसद होता है, आप बेसुकून खुद रहते हो, जिससे आप हसद कर रहे हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लालच, जब आप में ये लालच आ जाता है कि मैं कोई चीज हासिल करूं, तो फिर भी आप बेसुकून रहते हैं। खुशामद, ना चाहते हुए किसी की तारीफ करना, ना चाहते हुए किसी के पीछे फिरना। हसद, लालच और उसके बाद एक डर। जब आप में डर होगा तो आप पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सकते। इन सब बुराइयों का हल, इलाज और पुरसुकून जिंदगी का हल सिर्फ ईमान की ताकत में है बेटा। जब भी जहां भी आप बैठे हो और किसी कोई भी आपके वालिदैन है या आपके बुजुर्ग हैं या आपके साथी कराम हैं या आपने कोई अच्छा काम किया है, किसी ने आपके लिए दुआ दी है, तो उसको जरूर ये कहें कि मेरे लिए ईमान की ताकत की दुआ करेंगे, अल्लाह ताला की जात मुझे ईमान की ताकत दे। जब बेटा आप में ईमान की ताकत होगी तो आप दुनिया की जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं या जिनको लगता है कि उनके पास फैसला साजी की कुव्वत है, आप उनको जूते की नोक पे रखेंगे। आप किसी की खुशामद कभी नहीं करेंगे इसलिए कि वो मेरा फायदा कर सके। आप किसी से हसद नहीं करेंगे। आप अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी हो जाएंगे और आप सिर्फ अल्लाह ताला की जात से मांगेंगे और आपको दुनियावी ताकतों का डर खत्म हो जाएगा और आप पुरसुकून जिंदगी गुजारोगे। लेकिन अगर आप दुनियावी सहारों के पीछे चलने लग पड़ो तो आप थक जाओगे बेटा। ये हकीकत है कि आदमी जब दुनिया के पीछे भागता है तो थक जाता है और थक के गिर पड़ता है, तो उसके बाद आपका
हर चीज़ ने फना हो जाना है, हमने जिंदा नहीं रहना, हमने आखिरकार मर जाना है। तो इसलिए ना चाहते हुए कभी किसी की खुशामद मत करें, कभी किसी करप्ट बंदे की इज्जत मत करें। आजकल आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि फला बंदा करप्ट है, फला बंदा गलत है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि ये मेरे फायदा पहुंचा सकता है आप उसकी इज्जत करते हो। तो बेटा अपने ज़मीर पे कभी सौदा मत कीजिएगा, कभी किसी करप्ट बंदे की इज्जत कतल मत करें, हमेशा उसकी इज्जत करें जो अल्लाह ताला के अहकाम मानने वाला हो, और हमेशा कोशिश करें कि अल्लाह ताला की ज़ात आप पे अपना करम रखे। और आप कोई भी एक्ट करने से पहले हमेशा ये ज़रूर सोचें कि हम किसके बेटे हैं और किसकी बेटी हैं, और हमारा क्या एक्ट हमारे अगर वालिदैन को पता चले तो क्या उनको कैसा महसूस हो। लड़कियों को मैं ख़ास तौर पर बेटा ज़रूर ये कहूँगा, आपकी एज है, इस एज में शायद बंदे को सही गलत की पहचान नहीं होती, लेकिन याद रखें कि आपकी एक एक हरकत आपकी नस्लों तक नकू छोड़ जाएगी। आपके वालिदैन को आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। कभी कोई ऐसा एक्ट मत कीजिएगा कि आपका भाई मुआशरे में सर उठाकर चल ना सके। कभी कोई ऐसा एक्ट मत कीजिएगा कि आपके बाप का शिमला नीचा हो। और इन शोरदाबाज लोगों की बातों में बेटा कतन ना आना, हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत का एहसास करना। आपके वालिदैन से ज्यादा दुनिया में आपका कोई खैर खा हो नहीं सकता। चाहे कोई भी आपको सुहाने सपने दिखाए कि मैं आपका बड़ा ख्याल खाऊं, फलाऊं, कतई नहीं हो सकता। आपके वालिदैन से ज्यादा आपकी ना कोई परवाह कर सकता है, ना आपके भाई से ज्यादा आपकी इज्जतों का कोई मुहाफ़िज़ हो सकता है। और लड़कों को बेटा मैं जरूर ये कहूँगा कि गैरतमंद बने, और गैरतमंद मर्द, गैरतमंद बंदा कभी किसी नामर्द की तरफ नहीं देखता। गैरतमंद जवान कभी किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डालता। और ये जो मगरबी तहजीब की बात होती है, मगरबी तहजीब हमारे ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। हमारे जो पुरखों की रवायात हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, बेटा हमेशा कोशिश करें इन पे चलने की। और अपने हीरोज जब भी आप सोचें, बुक्स पढ़ें, तो कोशिश करें इस्लामिक हीरोज का मुताला जरूर करें। हमारे हीरोज हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, टीपू सुल्तान है, या दौरे हज़र में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, इमरान खान भी मौजूद है। तो ये इन सब लोगों को आप दिमाग में जरूर रखिएगा, गैरतमंद लोगों की तकलीफ कीजिएगा। हमेशा कोशिश ये करें कि जो भी गैरतमंद बंदा हो उसके साथ चलें, और अपनी जब भी कोई हरकत करें इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश हो। तो आपको भी भूख लगी है, ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूँगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। स्टैम कॉलेज को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका पहला फंक्शन जो मैं वो अटेंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में, तो ये मेरे भाई थे कंपेयर अभी बात कर रहे थे, बच्चे को लैपटॉप दिया, कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये MCAT में स्टेम कॉलेज को लीड करेगा, पहली पोजीशन लेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ख्वाब ये को आपके कॉलेज का स्टूडेंट फैसलाबाद को पूरी को लीड करे। तो ये हो सकता है, तो मुश्किल नहीं है। तो जब आप इस उम्मीद के साथ चलोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए, और आपको अल्लाह ताला की ज़ात ईमान की ताकत से नवाजे। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा तालियां होनी चाहिए। इंतहाई शफीक और मुनफरद अंदाज जिस तरह से आपको नसीहतें की हैं, यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और जिस तरह से डॉक्टर साहब अपनी बोर्ड की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने करप्शन का खात्मा किया, जिस तरह से इस साल ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर्स हो रहे हैं, एक दफ़ा डॉक्टर साहब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। अब हम तकरीबे इनामात को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारे कॉलेज का इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था जिसमें मैट्रिक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उनको अब हम इनाम देंगे। और उसमें जो सेकंड पोजीशन थी वो हमारी स्टूडेंट फातिमा गुफरान की थी। वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और उनको इनाम देने के लिए सेकंड पोजीशन। और इनको प्राइज देने के लिए मैं अपने डायरेक्टर जनाब मोहतरम हरदिल अजीज साजिद हुसैन साहब को स्टेज पे दावत दूंगा। और यही आपके फर्स्ट ईयर में टीचर भी हैं। और जनाब रिजवान खान साहब अगर मेरी आवाज़ कहीं सुन रहे हैं तो स्टेज पे तशरीफ ले आए। ये हमारी सेकंड पोजीशन कॉलेज के स्कॉलरशिप टेस्ट में सेकंड पोजीशन हासिल की है।
इनका कैश प्राइस 40,000 है और साथ में मेडल खान साहब बेटी को पहनाएंगे। बेटे अल्लाह पाक आपको और ज्यादा कामयाबियां दे। ऐसे दे दें, ऐसे शर्माया ना सर, कुछ नहीं होता। बेटे को सीधा कर ले, स्टैंड पर लोग आगे। जी ये हमारी सेकंड पोजीशन हो खान साहब आपका स्टेज पे तशरीफ लाने का। अब मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए निसार और साजिद साहब को ही दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब डॉक्टर इम्तियाज, जो कि बड़े मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो उनके बेटे का भी हमारे भी एडमिशन हुआ, हमने उनसे पढ़ाया था, कि स्टेज पे तशरीफ। फहद नईम स्टूडेंट है जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी हमारे कॉलेज के इंटेलिजेंस टेस्ट में, वो स्टेज पे तशरीफ लें। 50,000 का कैश प्राइस है, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, खाना आने वाला है बस। और ये इनामात का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा अगले साल। अभी जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, अगले साल जब इनका एडमिशन होगा तो ऐसे ही हम इनको इनाम दे रहे होंगे इंशाल्लाह। फहद नईम जिनकी पहली पोजीशन थी हमारे, जी सर, तालियां बार भी होनी चाहिए। और मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को एजाज़ी शील्ड देने के लिए हारिस को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे शील्ड लेके आए। और निसार साहब हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर को एजाज़ी शील्ड पेश करेंगे। देखिए ये प्रोटोकॉल होते हैं इवेंट के। आप ऐसे सुस्त हो गए जैसे अभी 6 घंटे का इवेंट करवाया, हम लोग 2-2.5 घंटे के इवेंट में आपको हर तरह का जो टेस्ट है वो दे दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका तशरीफ लाने का। अब फिर मेरे ख्याल में कोई और भी बच्चे जिनका इस साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ स्टेज पे तशरीफ लाएंगे और हम उन्हें शील्ड देंगे। बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं तला शफकत को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए और एक अच्छा सा रैप पेश करें। बहुत शुक्रिया। वजूद जन से तस्वीरें कायनात में रंग, वो ना ही कमजोर ना ही वो किसी से कम, उसके इरादे ऐसे जैसे चट्टान, न वो गिरे न वो झुके तुम भी ये जान, खुदा ने ताकत के साथ अकल दी इंसान, उसे कमजोर मत समझो अकल से काम लो, वो पूरी दुनिया से करे डट के मुकाबला, वो सामने से खड़ी करे मुश्किलों का सामना, उम्मीद जिंदा है अब भी मेरी जीत, यहाँ तक लेके आने वाली भी उम्मीद थी, पर्पस लेके चले जज्बा रखे दिल के अंदर, गुलाम नहीं हम इस वक्त के सिकंदर, असल सोशल इश्यूज में नहीं करता बात कोई, बर्फ रख के बैठेंगे हाथ पे हाथ नहीं, मसले सब सुनाते हल कोई नहीं बताता, कि नौजवान ही तो कौम का असल असासा, हम ही आज हम ही कल, हमसे ये जहां इस जहां से हम नहीं, हम आगे बढ़ेंगे आगे जहान, और भी है हार नहीं मानी अभी इम्तिहान, और भी हम ही आज हम ही कल, हमसे ये जहां इस जहां से हम नहीं, फलक शगाफ ये जुनून, through the skies and the stars and the moon, पानी एक जरूरत जो अपने मन बन के रह गया, कितना काम आया कितना जाया हुआ बह गया, इंसान जैसा बोएगा वैसा ही खाएगा, जो बचाया वो जरूरत पे काम आएगा, जिंदगी आपसे जाने ना दोहराएगा, सिर्फ अपना फायदा सोचा तो क्या फायदा, बच्चे पढ़ेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, हाल कैसे बेहतर जब मुस्तकबिल यहाँ डरेगा, फैक्ट तो फैक्ट है ब्रो ये सिर्फ एक रैप नहीं, स्टैट्स चेक कर लो जाके नंबर्स डोंट लाई भाई, किसान भाई इस इकोनॉमी की बैकबोन, एग्रीकल्चर से जुड़ी मुल्क की आधी लेबर फोर्स, इस मिट्टी से जिंदगी है ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये लम्हा फिक्रिया है कोई मजाक नहीं, ऑलवेज बिलीव इन जो बोएगा वो काटेगा, अपने लोगों से सौदा नहीं करते घाटे का, अपने लोगों के लिए गाते नहीं तो गाते क्या, अपने लोगों में अपॉर्चुनिटीज नहीं बांटे क्या, ये पर्पस रैप है मकसद है बहुत बड़े, ना आगे ना पीछे अपने लोगों के साथ खड़े, जिसकी मेहनत से खिले बाग मुझे सवेरा, उसके घर पे हो चिरागा ना के हो अंधेरा, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, कोई होता जो औरों की जिम्मेदारी लेता, हम ही आज हम ही कल, हमसे ये जहां इस जहां से हम नहीं, हम आगे बढ़ेंगे आगे जहान, और भी है हार नहीं मानी अभी इम्तिहान, और भी हम ही आज हम ही कल, हमसे ये जहां इस जहां से हम नहीं, फलक शगाफ ये जुनून, through the skies and the stars and the moon,
amazing performance. मैं अपनी सारी टीम को एक दफ़ा स्टेज पे दावत दूंगा। साजिद हुसैन साहब, निसार साहब, अमजद भट्ट साहब और रिजवान खान साहब। अब हम एक स्पेशल प्राइज देंगे अपनी जो बोर्ड की टॉपर है। इस साल हमारी बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन थी स्टेम इंस्टीट्यूट की मरियम नजफ की, तो मैं मरियम नजफ को स्टेज पे बुलाता हूँ आपकी तालियों में। और उनके लिए भी हमने जो प्राइज रखा है वो एक शील्ड और 50,000 जो है वो कैश प्राइज हम इस बेटी को देंगे अपनी तरफ से, स्टेम की तरफ से। तो ये सारे टीचर्स ही इस बेटी को पहली पोजीशन का प्राइज देंगे। बेटे आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। इस तरह से 50,000 और शील्ड इनके अपने ही टीचर पेश कर रहे हैं। बेटे आपको बहुत मुबारक हो, इस साल आप और अच्छा करें, नेक्स्ट लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी डॉक्टर बने और कौम की खिदमत करें। अब मैं अपने सबसे मेन इवेंट जो हमारे अलुमिनाई हैं, जो पिछले 2 साल में जब से स्टैम्प बना है जो आज आ सके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउड मोमेंट है कि FMU में आधी से ज्यादा क्लास स्टैमियन है, पूरा एक ग्रुप वहाँ पर स्टैमियन का मौजूद है। तो मैं तमाम जो है वो स्टूडेंट जो अभी आज तशरीफ लाए हैं हमारे मेडिकल कॉलेजेस के, जिनका इस साल एडमिशन हुआ, उनका मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की तादाद इंक्रीज ही हुई है। बहुत शुक्रिया बेटे आप सबके आने का। ये हमारे इस साल की वो स्टूडेंट्स हैं जिनका मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है, और मोस्टली मेरे ख्याल में ये FMU में, वो मैंने बता दिया। कुछ बच्चे नहीं आ सके, जितने आए हैं वो सबको हमने स्टेज पे बुलाया है। इसके बाद इसी तरह से बेटियां अपनी जगह पे जाके बैठेंगी, और इसी तरह जो बेटे हैं वो आप आएंगे स्टेज पे, अपनी शील्ड रिसीव करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटे आप लोगों का आने का। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे और जिंदगी में हर तरह की कामयाबी अता फरमाए। अब मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से तशरीफ लाए हैं, जिनका पिछले 2 सालों में एडमिशन हुआ है, उनको स्टेज पे बुलाता हूँ, अपनी शील्ड रिसीव करेंगे। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर बाबर डोगर सर खालिद साहब और अली डॉक्टर इमरान साहब के साथ एक खूबसूरत और यादगार तस्वीर बनाएंगे। और मैं अपने तमाम मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए। बेटे थोड़ा आगे फुल स्टेज कवर हो जाएगा ना। 2 दफा आयो यार। नहीं टूटता, बैठ के बैठो। आप यकीनन एक खूबसूरत जुमला सुनने के लिए एक खूबसूरत इंसान का इंतजार कर रहे हैं। बेटा मेडिकल कॉलेज के जितने भी ये स्टूडेंट सारे अभी बैठे हुए हैं, आप भी लोग नीचे आ जाइए जैसा। और सबने फोटो कैम की तरफ देखना है बेटे। ये हमारे पिछले 2 सालों के डॉक्टर्स हजरात हैं जो स्टेम में पढ़ के एंटी टेस्ट की तैयारी करके जिनका एडमिशन हुआ था मेडिकल कॉलेजेस में, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों में मैक्सिमम FMU के जो क्लास है वो स्टेम की ही है। पर बस अभी वैसे तो मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं 1-2 लफ्ज बोलूंगा मैं और आपको खूबसूरत लगूंगा, क्योंकि किसी भी तकरीब का सबसे खूबसूरत इंसान वही होता है जो कहता है रोटी खोल दो। तो इस जुमले का आपको बड़ी बेताबी से इंतजार है, मैं आपकी बेताबियां समझता है। डॉक्टर बाबर डॉगर साहब, खालिद साहब, जो कि हमें
गाइड भी करते रहते हैं और जो एक तलीमी निज़ाम है उसको बड़े खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट तरीके से चला रहे हैं, खासकर जो आपका इम्तहानी निज़ाम है। तो मैं इन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन दफ़ा फिर हमारे तमाम मेहमानों के लिए, इन बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अगले साल यहाँ पे नए बच्चे बैठे होंगे जो आप सबके लिए तालियां बजाएंगे। तो आपकी तालियां बजाएंगी कि इस कैंप की 2 साल की मेहनत को देख के आपको कितनी खुशी मिल रही है, ये आपकी तालियां बजाएंगी। बहुत शुक्रिया बेटे। मोहतरम अमजद भाट साहब जो कि हमारे इंग्लिश के एंटी टेस्ट के एक्सपर्ट भी हैं और तलीमी मैदान में इनकी 22 साल खिदमत का कोई सानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश का इनसे बेहतर टीचर नहीं देखा, और आप सबको पढ़ा भी रहे हैं और आपकी तालियां ज़रूर बताएंगी और अपनी भरपूर ताली में वेलकम करें आप सबके उस्ताद मोहतरम और हमारे लीडर कैंप के रूह रवां जनाब अमजद भाट साहब का कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। एक दफ़ा तालियां बजाकर तो वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, मोहतरम जनाब बाबर डोकर साहब, जनाब खालिद फ़याद कमोका साहब, हमारे बड़े दिलजानी एल कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब माजिद फ़याज साहब, दीगर एजुकेशनिस्ट जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, और ख़ास तौर पे वो तमाम बच्चे जो कि स्टेम के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने या और प्रोफेशंस में गए, उनका मैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अपने तमाम कोलीग्स का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ साथ हमारे स्टाफ में जनाब हारिस साहब, जनाब वकार साहब का, वसीम साहब का, नदीम साहब का, हसन का, काशिफ का, इन तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ साथ हमारे जो तमाम असातिज़ा किराम हैं जो पिछले कई दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे आखिर में मैं ख़ास तौर पे जनाब मोहम्मद साजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को कंसीव भी किया, परसीव भी किया और फिर आगे इसको प्रोसीड करवाने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया आज के इस इवेंट को वाकई 4 चांद लगाने का। और एक बात मैं बच्चों को ख़ास तौर पे सिर्फ उनकी पॉइंट ऑफ थिंकिंग देना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे इस माशरे का जिसमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और एक्सपोजर हो गया है, उसमें नसीहतों की इतनी ज़्यादा भरमार हो गई है कि इंसान ना चाहते हुए भी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपको दे रहा हूँ, या सोच का एक पॉइंट दे रहा हूँ। और मैं समझता हूँ बीइंग स्टूडेंट्स आपने अपनी लाइफ में एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ें तो मुमकिन है कि आप बहुत सारी बेहतरी कर सकते हैं। और वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मुसलमान का नजरिया इल्म। मुसलमान का जो नजरिया इल्म है, बीइंग मुस्लिम, जब मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह जो है वो खालिक है, मालिक है हर चीज़ का, तो ये हमें यकीन है कि वो मेरा और मेरे इर्द गिर्द पाए जाने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं, अशिया हैं, सभी का मालिक है। तो इस एतबार से मेरा नजरिया इल्म ये बनता है, या मुसलमान का नजरिया इल्म ये बनता है कि इस आलम असबाब में बीइंग अ मुस्लिम मैंने जिस भी चीज़ से मुताल्लिक होना है, जिस भी चीज़ के साथ राब्ता कायम करना है, जिस भी चीज़ के साथ राब्ता जोड़ना है, जिस भी चीज़ के साथ मामला करना है, उसमें से अपने अल्लाह की पहचान का जो है वो मैंने तरीका ढूंढना है और उसमें से अपने अल्लाह की पहचान हासिल करनी है। अगर मेरा इल्म, मेरी किताबें, मेरा लोगों से उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से इवन दूर रहना, या कोई भी जिंदगी का मामला करना, करियर को प्लान करना, अगर इसमें मेरी तरजीह अव्वलीन ये है कि मैंने इसमें से अपने रब को पहचानना है, अपने अल्लाह को पहचानना है, तो मुझे लगता है कि ये वो नजरिया इल्म है जिसकी बुनियाद पे हम वाकई मुसलमान निशाते सानिया के दौर की तरफ जा सकते हैं। अगर इस नजरिए से खाली होंगे तो फिर हम मजहबी और दुनियावी इल्म की तखसीस करते रहेंगे, फर्क करते रहेंगे और पीछे चले जाएंगे। इस कायनात में होने वाली जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, उनमें से अगर हम अपने रब की पहचान का वसीला जरिया ढूंढेंगे तो यकीनन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
इनको ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे और चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम इवन इन्वेंट भी कर सकते हैं, समझ भी बेहतर सकते हैं। इसके अलावा आज के बच्चे जो ख़ास तौर पे आए हैं उनके लिए मैं सिर्फ 3 वर्ड्स बोलूँगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू विल say these words with me. First of all, जिस चीज़ की आपको लाइफ में ज़रूरत है, having said the first thing, वो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ज़रूरत है मेरे ख्याल से that is the clarity. तो please say what you need. What is needed by you? Clarity. What you need? The second thing you need in life is that is commitment. What is needed by you? Ji? Commitment. And the third thing that you need is consistency. ये 3 चीजें आप रखें अपने साथ और अपने नजरिया इल्म को उस नहज पर लेके जाएं, और मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ा ये यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी लाइफ में और आपके इल्म में भी बहुत इजाफा होगा और आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सबके तशरीफ लाने का, इस फंक्शन को चांद लगाने का। और यकीनी तौर पे जो गिल साहब कह रहे थे कि मैं ही अनाउंसमेंट फाइनल करूंगा, तो मैं उन्हें कहता हूं जी कि आगे वो फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे। आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। जी बच्चों, हम इस इवेंट का एहतमाम करते हैं। मैं अमजद भट्ट साहब की बातों से बहुत मुतासिर हूँ, यकीनन आपको भी ये बातें याद रहेंगी। तो अब चलते हैं एक खूबसूरत जो अनाउंसमेंट है उसकी तरफ। उसमें मैं बता देता हूँ कि जो गर्ल्स हैं बेटे वो इस दरवाजे से एग्जिट होंगी और पीछे इनका खाने का रेंज है, और हॉल में भी खाना लेके नहीं आएगा। जो बॉयज़ हैं उनका ये बाहर है खाने का रेंज। तो आपने इंतहाई डिसिप्लिन के साथ जो है वो हॉल से जाना है, जिस तरह से आप डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। बॉयज़ जो है वो बाहर खाना खाएंगे और गर्ल्स का इसके पीछे। अच्छा, गर्ल्स में हॉल में बैठी रहेंगी, बॉयज़ बाहर खाना खाएंगे। कोई लड़का खाना लेके अंदर नहीं आएगा। तो बॉयज़ 1 by 1 जो है वो बाहर चले जाएंगे और खाना रेडी है, आप लोग खाना खाए। उम्मीद है कि आपने फंक्शन एंजॉय किया होगा। और जो बच्चा फोटो सेशन करना चाहता है टीचर्स के साथ, पहले गर्ल्स करेंगे उसके बाद बॉयज़ करेंगे। वो स्टेज पे आ जाए अभी, क्योंकि बॉयज़ चले जाएंगे, वो स्टेज पे आके अपने फोटो सेशन कर सकते हैं। बेटियां पहले, बॉयज़ सारे